था ये सर, कल जो आपने बताया था ये भूमि के वर्ण के लिए, हम्म। तो ये क्या व्यक्ति का जो वर्ण रहता है उस वर्ण के आधार पे वो भूमि का चयन करे, जो उसका सर वर्ण। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा 10th हाउस में कोई प्लेनेट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम कर लेते हैं या जो राशि है, तो वो हम अच्छे कामयाब हो जाए। नहीं, कल और अगर हम वो। दूसरा कोई चीज पकड़ते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल रहता है, बस यही है। हर कोई उसे आपसे लेता नहीं है, अगर वो उससे मैच कर जाए तो सोने पे सुहागा होता है, इसका मतलब ये है। कल कल आपने बताया था ना कि वो एस्ट्रोसेज में अवखड़ा हाँ, मैं चक्र वही तो में कह रहा देखे हूँ, हैं। अगर वहां जाके देखोगे, अगर वो आपकी जमीन से मैच हो जाए तो सोने पे सुहागा। वही मैं कह रहा अगर हूँ कि अगर नहीं होता है तो लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल बना रहता है। तो वो व्यक्ति विशेष के अवखड़ा चक्र हाँ। में जो वर्ण आ रहा है, उस वर्ण हम्म। के मुताबिक अगर भूमि रहेगी तो उसका परिणाम बेहतरीन बढ़िया। मिलेगा। परिणाम बेहतरीन मिलेगा। ठीक 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 ठीक, सही। वही बात है ना, फिर सोने पे सुहागा। बल्ले बल्ले। ठीक नहीं है तो सर, थले ठीक है। थले तो ऐसे ही सब रहते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक अभी तक तो जो हमने करा वो सबको क्लियर है। है। हाँ जी। यस सर। प्रीति जी, आपको क्लियर है? मैडम आप म्यूट है वैसे। जी सर। आप वैसे है कहाँ से? सर यही फरीदाबाद से ही हूँ मैं। आप भी फरीदाबाद से हैं? आपने पहले तो बताया नहीं कि आप फरीदाबाद से हैं। सर बात ही कहाँ हुई थी हमारी आपसे इतनी। तो आप कैमरा ऑफ रखते होगे तभी। आपने अपना इंट्रोडक्शन हाँ दिया था, नहीं दिया था? दिया था सर, दिया था अभी। दोबारा दोबारा बता दो, इंट्रोडक्शन दिया होता, फरीदाबाद से होते तो पता ही रहता। सर फर्स्ट डे पे दिया था, प्रीति फरीदाबाद से हाँ, ही हूँ सर मैं। नाम तो पता है, नाम तो सामने लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर, प्रीति। हाँ फरीदाबाद से ही हूँ सर मैं, यहीं से। क्या रखा है आपने, जरा एक बार दोबारा बता दो। ये सर कार्तिक सर से किया हुआ है मैंने वास्तु का कोर्स। हाँ जी। और अभी इंडस्ट्रियल का उसमें अलग से नहीं है, उसमें बस एक मतलब उसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ अच्छे से, तो इसलिए अभी आपके पास ज्वाइन किया है ये। और क्या कर रखा है आपने? सर भी कुछ ज्यादा नहीं किया कुछ भी मैंने। कुछ ओकल्ट साइंस में कुछ और वगैरह? नहीं नहीं, अभी चल रहा है, मैं अभी एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, पर वो भी चल रहा है रनिंग में, अभी उसका ज्यादा नहीं हुआ है अभी। कहाँ से कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी आप? वो सर है एक प्लेटफॉर्म। चलो मैडम, प्लेटफॉर्म तो डेस्टिनी सारे ही हैं। है। आपने आपने मेरे को ज्वाइन करने से पहले कभी मेरा नाम सुना पीयूष। था? नहीं सर। पीयूष बंसल जी? नहीं बंसल जी पीछे का तो नहीं पता सर, पीयूष सर है पर वो डॉक्टर पीयूष। चलो, मेरा तो पता है पूरा नाम, या मेरा भी आधा अधूरा पता है? नहीं पता है सर आपका। क्या नाम है मेरा? सोमनाथ बांगा। बांगा बीन्स? ये तो मुझे भी नहीं पता सर। आप 5 दिन में 5 दिन रेगुलर आए हो, मेरे को तो आज पहली बार दिखाई दे रहे हो, एक आध बार और शायद देखो। नहीं सर मेरा कैमरा ऑफ होता था क्योंकि मैंने आज सुबह ही आपको बताया था सर कि बेटे की ना, बेटे का स्कूल होता है, वो सुबह जल्दी जाता है। एक्चुअली सैटरडे को उसका ऑफ होता है, तो आज मैं इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ अभी। तो अभी जो हमने 5 क्लास करी, रिकॉर्डिंग तो आपने देखी होंगी। हाँ हाँ, मैं तो ज्वाइन भी करती हूँ, लेकिन पूरा नहीं अटेंड करती, मैं हाफ चलो में कोई नहीं, जो कंप्लीट हम कर लेती। कराते हैं उतना तक तो करा है, उतने तक तो रिकॉर्डिंग भी देखी है। हाँ हाँ। तो जो हमने अभी कराया वो पहले भी करा, कुछ डिफरेंस है या वैसे ही है सब? सर एक्चुअली वो रिकॉर्डेड था, तो मैडम रिकॉर्डेड चाहे वाले में। रिकॉर्डिंग हो या कुछ हो, हमारी क्लास में भी आप आए कम हो, रिकॉर्डिंग ही देखी है। नहीं सर, ये जो आपने इसका लैंड का जो भी बताया ना, जो ये शूद्र वाला ब्राह्मण वाला ये वाला उसमें नहीं था। उसमें बस 3 ऑप्शन वो वाला दिया हुआ था, जो गड्ढा करके देखते हैं उसको, मिट्टी को वापस भरते हैं या पानी डाल के देखते हैं, वो वाला था बस उसमें। ये सारे नहीं बताए थे, सारे मेथड जो आपने कराए हैं ना, ये वाले नहीं थे उसमें। तो चलो, ये तो एक पॉइंट हो गया, और उसके अलावा? अभी तो सर जैसे जैसे सीखूंगी। बाकी अभी आप जितना कराया वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए कोई है ही नहीं सर इतना। मतलब आप बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उतना करा रहे हैं जितना बंदे को उसी दिन क्लियर हो जाए सारा।
वहां पे इतना नहीं है सर, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो उसमें आप अपने हिसाब से करते हो, उसमें जो है रिकॉर्ड हो गया बस वही है आपके पास। ना आप पूछ सकते हो कि क्या है इसका, क्यों है, क्यों होना है ये ऐसा। तो बहुत फर्क है सर उसका तो। अभी मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं इसमें, ये क्यों हो रहा है, वहां पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो है बस है। चलो मेरी स्क्रीन सबको विजिबल हो अब गई? राधे राधे। राधे राधे जी। कुछ पूछना है सर आपको? नहीं सर, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ तो मैंने सर को राधे राधे कर लूँ। अच्छा, मैंने कहा शायद कुछ पूछना है तो। हमने अभी करा जमीन या लैंड एनर्जी। अब हम करते हैं जिसके ऊपर सारी काम है, जिसको हम कहते हैं पंच तत्व। क्या होते हैं? 5 एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं। ये तो सबको ही पता होगा पंच तत्व होते क्या हैं। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। कहते हैं ना, मिट्टी से आए हैं और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। जहां से कहानी स्टार्ट हुई वहीं पर जाकर एंड हो जाती है। ये हमारी जिंदगी का सार है और यही हमारे वास्तु का सार है। वास्तु का मतलब इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस करना। जिनको ये आ गया समझ लो वो पार है, जिसको नहीं आया और जितने मर्जी कोर्स कर लो सब जीरो बट्टा सन्नाटा। फेमस डायलॉग है, जीरो बट्टा सन्नाटा। तो वास्तु का मतलब 5 तत्व, इन्हीं को बैलेंस करना। पानी है तो पानी, आग है तो आग, जो जिसकी प्रॉपर जगह है उसको वहां पहुंचा देना। यही है। अगर हम थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं इधर का उधर, तो यानी कि हमने 5 तत्वों को बैलेंस को जो है गड़बड़ कर दिया। एक होता है क्रिएशन, बनाना, और एक होता है डिस्ट्रॉय, यानी बर्बाद कर देना। हमारे 5 तत्व कौन से होते हैं? हमारी जो बॉडी है या शरीर है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। सबसे पहले पानी, उसके बाद वायु, अग्नि, पृथ्वी, और आकाश। 5। आकाश का एक दूसरा भी नाम है। आकाश को इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। एक नाम और होता है, क्या कहते हैं उससे? ऐसे तो नाम तो आप कई सारे होते हैं। मेटल सर कहते एक हैं, मेटल कहते हैं, आकाश कहते हैं, मतलब वायु, अंतरिक्ष कहते मेटल, हैं, वायु। मेटल मेटल, कहते हैं। मेटल सबसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट, स्पेस ऑब्लिक मेटल। क्योंकि जितने भी तत्व होते हैं वो पृथ्वी के नीचे से ही मिलते हैं। अब ये तो लगभग सबको ही पता होगा पंच तत्व होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। क्योंकि यही हमारा बेस है, यही हमारी फाउंडेशन है। यही सबको क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो हमने को कुछ भी क्लियर नहीं है। सबसे पहले आता है वाटर। वाटर होता है यानी कि पानी। पानी का कलर क्या होता है? ब्लू और ब्लैक। ब्लू, ब्लू। नीला। नीला। उसके बाद कौन सा आता है? वाइट। वायु। वायु।
यानी एयर, एयर का कलर होता है ग्रीन। ग्रीन। हरा। ग्रीन के बाद क्या आता है? फायर। फायर। रेड। रेड। फायर के बाद पृथ्वी। स्पेस। येलो। क्या बोलते हैं इसको? पृथ्वी। येलो। स्पेस यानी येलो आएगा सर। अर्थ। सॉरी, अर्थ। हाँ, इसके बाद स्पेस आएगा। अर्थ के बाद आता है स्पेस। वाइट। स्पेस का कलर क्या होता है? व्हाइट। वाइट। वाइट। ग्रे। व्हाइट हम यहाँ लिख सकते हैं? ग्रे। नहीं लिख सकते सर, कुछ और कलर यूज वाइट, करना। ग्रे, व्हाइट ब्लैक। व्हाइट लिखेंगे तो दिखेगा ही नहीं, उड़ जाएगा, क्योंकि स्क्रीन ही व्हाइट है। ग्रे, ब्लैक। ग्रे भी चल जाता है, ब्लैक भी चल जाता है, ब्लू भी चल जाता है और येलो भी चल जाता है। हम यहाँ पर जो है, क्योंकि लिखना तो वही है व्हाइट, लेकिन व्हाइट हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि व्हाइट तो दिखेगा ही नहीं स्क्रीन पर, इसलिए हम उसको येलो में ही ले रहे हैं, स्पेस। ठीक है जी। और उसके बाद वाटर। ये हो गए हमारे 5 तत्व। ये अगर सर्कल ऐसे चलता रहता है इस तरीके से, तो हम कहते हैं एक निर्माण हो जाता है। पानी जो है हवा को बनाता है, हवा जो है फायर को बनाती है, फायर जो है पृथ्वी को बनाता है, और पृथ्वी के बाद स्पेस बनता है, स्पेस से फिर वापस पानी बनता है। ये चक्र चलता रहता है। इसको हम कहते हैं क्रिएशंस, क्रिएशंस ऑफ साइकिल, मतलब निर्माण करना किसी भी चीज का। जैसे सबसे पहले क्या होगा, आसमान से पानी आएगा। जब पानी आएगा तो नेचुरली बात है कि पेड़ पौधे उगेंगे। पेड़ पौधों के लिए पानी चाहिए, इंसान के लिए पानी चाहिए। पानी के बिना तो हम एक दिन नहीं निकल सकते, और आजकल पानी की वैसी कमी होती जा रही है। जहाँ पर पेड़ पौधे हैं वहां पानी है। अब देखो, पानी ने पेड़ पौधों को बनाया, पेड़ पौधों से फिर लकड़ी मिलती है, लकड़ी क्या है, वो फायर को बनाती है, यानी एयर ने फायर को बनाया। लकड़ी जब अपने को मिलेगी, पहले हम खाना जो है लकड़ पे बनाते थे, अब जो है सबके घर में गैस है। नेचुरली बात है। आज लेकिन आज भी गाँव में जो है चूल्हे पे रोटी बनती है। चूल्हे की रोटी का स्वाद ही कुछ और होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज भी एक गलती करते हैं, वो जब भी गैस पे भी रोटी बनाएंगे, उनको आदत होती है आग के ऊपर सेकने की, वो तवा हटा देंगे और सीधा गैस के ऊपर सेकते हैं। है ना ये आदत सबको? उसमें क्या होता है, जब हम गैस के ऊपर रोटी सेकते हैं, अगर वो नीले कलर की है और अगर लाल कलर की हो जाए, तो और ज्यादा उसमें से जो है केमिकल्स निकलते हैं गैस से। इसलिए रोटी को कभी भी उसके ऊपर नहीं सेकना चाहिए। अगर हम उसके ऊपर सेकेंगे तो अपने को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इसलिए भूल के नहीं करना चाहिए। जो नेचुरल लकड़ होती है उस पर आप कर सकते हो, लेकिन गैस पे कभी नहीं करना चाहिए। आप करोगे तो देखोगे आपके यहाँ ब्रीथिंग से रिलेटेड डिजीज होने की संभावना रहती है, क्योंकि सांस को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। उसके अंदर से जो गैस निकलती है, वो सबसे पहले सीधा जो लेडीज होती है उसको इफेक्ट करती है। नेचुरल बात है, जब हम रोटी उसके ऊपर करेंगे तो रोटी जो सब खाएंगे तो सबको करेगी, इसलिए भूल कर भी नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। सीधा तवा है, तवे के ऊपर ही बनाओ। ठीक है जी, ये आउट ऑफ द टॉपिक हो गया। पानी आया, पानी से पेड़ पौधे बनेंगे, यानी पानी ने बनाया पेड़ पौधों को, पेड़ पौधे बनाते हैं अग्नि को, क्योंकि पहले लकड़ पे रोटी बनती थी, आज भी गाँव पे बनती है। और जो लकड़ है वो बनाती है पृथ्वी तत्व को, क्योंकि लकड़ जल जाएगी तो नेचुरली बात है कि वो जमीन में राख ही रह गई। अब ये जो राख है, ये स्पेस को बनाती है और मेटल को बनाती है, क्योंकि जब हम लकड़ जलाते हैं, नेचुरली बात है ऐश तो नीचे रह जाती है, लेकिन धुआं ऊपर चला जाता है, स्पेस में चला गया। और जो जमीन के में रह गई, जिस जो कोई चीज अगर हम जमीन के अंदर दब जाती है, ये जो मिनरल्स बनते हैं कैसे बनते हैं, जैसे कोई चीज होती है नीचे दब गई, जैसे अब ह्यूमन बॉडी होती है, उसको हम जमीन में दबा देते हैं, कुछ सालों बाद वो कोयला बन जाता है या फिर पेट्रोल बन जाता है, इस तरीके का। यानी कि अर्थ ही मेटल को बनाती है। और जब स्पेस है, जो चीज स्पेस में चला गया,
बादल बन गया, बादल से फिर पानी बन जाता है। इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है। कहने का मतलब ये एक दूसरे को बनाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये चक्र चलता रहता है। इसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ साइकिल्स। क्रिएशन का मतलब किसी भी चीज को बनाना। और यही अगर उल्टे चल पड़े, रिवर्स हो जाए, तो सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। फायर जो है एयर में आ जाए, एयर जो है वाटर में आ जाए, वाटर जो है स्पेस में चला जाए, या उल्टा चक्कर चल पड़े, तो सब चीज क्या हो जाएगा, एक तरफ तो बन रहा है, दूसरी तरफ सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़। क्योंकि हमें जाना था, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम घर पे फैमिली के साथ प्रोग्राम बनाया, हम जा रहे हैं मूवी देखने पुष्पा 2, और गलती से हम चले गए कहीं और, वाइफ को लेकर या फैमिली को लेकर, तो घर आकर जो बैंड बजेगा वो आपको ही पता है, क्योंकि हमने उनकी इच्छा के विरुद्ध काम कर दिया। तो नेचुरली बात है, पूरा दिन खराब, रोटी मिलेगी वो अलग, मिलेगी ही नहीं। तो ऐसे ही ये चक्र सीधा चलना चाहिए, अगर उल्टा चल गया तो सब चीज गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम काम हमें करना है पूरब से पश्चिम, और हम पश्चिम से पूरब तरफ करने लगेंगे, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जो चीज हम बनाना चाहते हैं वो नुकसान होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए अगर ये रिवर्स हो जाता है तो हम उसको कहते हैं डिस्ट्रॉय। एक होता है क्रिएशन, बनाना, और एक होता है बिगाड़ना। तो यानी कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, एक की जोन में दूसरा चला जाएगा, दूसरे की जोन में तीसरा आ जाएगा। इसका मतलब जो 5 एलिमेंट जो बैलेंस थे वो सब गड़बड़ हो गए। दोबारा से करते हैं। ये हो गया वाटर, ये हो गया एयर, ये हो गया फायर, ये हो गया अर्थ, ये हो गया स्पेस, और ये हो गया फिर वाटर। ये अगर सीधा चलता रहेगा तो क्रिएशन है। अगर ये उल्टा हो गया, माना वाटर जो है एयर को छोड़ के, एयर को बाईपास करके सीधा फायर में चला गया, अब आग लग रही है, पड़ोसी को बोला थोड़ा सा पानी डालो, बाल्टी भर के, वो आया, चम्मच लेके थोड़े थोड़े छींटे मार रहे हैं, तो इसका मतलब आग तो फिर और भड़केगी। जब हम आग में पानी के छींटे मारते हैं तो आग बुझती तो है नहीं, वो तो और बढ़ती है। या तो ऐसा है कि फायर ब्रिगेड बुलाओ और बिल्कुल उससे ज्यादा पानी मारो तो भी आग बुझेगी, और माना किसी के घर में आग लग गई, हम बाल्टियों से पानी डाल रहे हैं, तब भी वो नहीं बुझेगी, क्योंकि भड़केगी। तो यानी कि चाहे पानी आग में चली जाए या आग पानी में आ जाए, एक दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, एंटी है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर एयर अर्थ में चली जाए, जब हवा तेज चलेगी तो पेड़ वगैरह उखड़ जाएंगे, तो जमीन भी तो हिल जाएगी ना। तो यानी कि उसने एक को बाईपास करके जब भी दूसरे पे जाएंगे तो वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो चीज हम सोचते हैं ये एयर जो है फायर को बना रही है, और एयर ने फायर को छोड़ के सीधा अर्थ में चला गया, तो यानी कि गड़बड़ हो गया, वो यानी उसका एंटी हो गया, दुश्मन हो गया। ऐसे ही अब फायर जो है अर्थ को छोड़ के अगर स्पेस में चला जाता है, स्पेस यानी हवा, हवा तेज चलेगी तो आग और भड़केगी, हम कहेंगे वो बुझ जाए तो और ज्यादा तेज हो जाएगी, वो अपने आसपास सब चीजों को जलाकर भस्म कर देगी, यानी कि वो उसकी दुश्मन हो गई। अब अगर हम बिल्कुल सिंपल वे में समझे, अगर किसी को ये सब चीजें नहीं समझ आ रही हैं, बहुत ही सिंपल सा, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, वो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमारी हेल्प कौन करते हैं, हमारे पड़ोसी हमारी हेल्प के लिए आते हैं। जैसे ये हो गया पानी, ये हो गई हवा, ये हो गई अग्नि, ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया स्पेस यानी कि मेटल, क्या बोलेंगे हिंदी में, स्पेस ही बोल देते हैं। अब हमेशा जब भी प्रॉब्लम होती है, माना रात बरात मेरी अगर तबीयत खराब हो गई, तो सबसे पहले पड़ोसी को बुलाएंगे, क्योंकि रिश्तेदार को फोन करेंगे जब तक तो बंदा निकल लेगा।
अब पड़ोसी कौन होते हैं? या तो हमारे सामने रहते हैं या हमारे पीछे रहते हैं, यही तो होगा, या तो सामने या पीछे। अब हम पानी की बात करें, पानी को प्रॉब्लम आ गई, पानी को अगर प्रॉब्लम आ गई यानी वाटर एलिमेंट को प्रॉब्लम आ गई, तो इसके पड़ोसी कौन है? आगे और पीछे, ये इसकी हेल्प हवा और करेंगे। स्पेस। तो कहने का मतलब हवा और स्पेस ये पानी के दोस्त हैं, ये कभी भी उसका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर दो दोस्त हैं, बाकी जो बच गए वो फिर नेचुरली बात है दुश्मन हो गए। तो अग्नि और पृथ्वी ये इसके दुश्मन हो, सिंपल सी वे में। अगर हम ये, अब हम आ जाते हैं हवा में। अब हवा को जब भी जरूरत पड़ेगी तो हेल्प कौन करेगा? पानी, अग्नि। पानी और अग्नि, यानी ये इसके दोस्त हो गए। बाकी जो दो बच गए वो क्या हो गए? ये और ये इसके दुश्मन हो गए। अगर हम अग्नि पे जाते हैं तो अग्नि का दोस्त कौन होगा? उसके पड़ोसी, यानी आगे वाला पृथ्वी और पीछे वाला, ये उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है जी। और दुश्मन कौन हो गया? स्पेस और पानी। अगर हम आ जाते हैं पृथ्वी में तो पृथ्वी के दोस्त होंगे स्पेस और अग्नि, दुश्मन कौन होगा? हवा और पानी। अगर हम पृथ्वी से आगे स्पेस में आ जाते हैं, मेटल में आ जाते हैं, उसकी हेल्प कौन करेगा? पृथ्वी करेगा और पानी करेगा। और दुश्मन कौन हो गए? बाकी दोनों। बस सीधी सी बात, यही हमें को याद है कि हमारे पड़ोसी हमारी हेल्प करेंगे, आगे पीछे वाले बाकी हमारे दुश्मन। यानी कहने का मतलब वो एंटी है बाकी के जो दोनों। यानी कि पानी में हवा आ जाए या स्पेस आ जाए, इनका कोई भी सामान आ जाए, तो वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना नुकसान अग्नि और पृथ्वी। यानी कि वाटर में अगर लाल कलर आ जाए या येलो कलर आ जाए, ये दोनों प्रॉब्लम करेंगे, ये इसके दुश्मन है, एंटी कलर। ऐसे ही जब हम हवा की बात करते हैं, हवा का कलर ग्रीन होता है, लेकिन पेड़ पौधे जो है तना उनका लाइट ब्राउन भी होता है। तो जब भी यहां पर, एक तो देखो पृथ्वी इसकी दुश्मन है और दुश्मन है इसका स्पेस। तो यानी कि यहां पर जब भी व्हाइट, प्योर व्हाइट, दूध वाला व्हाइट और येलो कलर आएगा तो वो दुश्मन है इसके। दोस्त कौन है? अग्नि और पानी। अगर हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस के दोस्त कौन है? आगे पीछे पृथ्वी और पानी। तो इसका एंटी क्या हुआ? अग्नि और हवा। यानी कि रेड एंड ग्रीन ये इसके दुश्मन है। इसलिए कहा जाता है वेस्ट में कभी पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे हरे होते हैं और हरा इसका जो है एंटी है, दुश्मन है। सिंपल। सबको क्लियर है? क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको कुछ समझ आएगा ही नहीं। यही अपने को सबसे पहले आना चाहिए, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। दोस्त है तो हमारी हेल्प करेगा, दुश्मन है तो गड़बड़ है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको वास्तु समझ नहीं आएगा। किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर है? यस सर। किसने बोला यस सर? मैंने सर, राजेश। सर मेरे यहाँ का रूल थोड़ा सा अलग है, जो यस सर बोलता है उसी से ही फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ पूछे ना सर, बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल। ब्लैक कलर का हम यूज करते हैं, जी। किस चीज में यूज करते हैं? में स्पेस। सर मैं बताऊं? सर प्लीज राजेश जी बताएंगे, जिनसे पूछा जाए वो बताएंगे। आप शांत रहिए, जब आपका टाइम आएगा फिर आपसे पूछेंगे। अभी आप हंस रहे हो, फिर देखेंगे कितना हंसते हो। हाँ जी राजेश जी। हेलो। हाँ जी सर बोलिए प्लीज। जी सर, हाँ नहीं मैं आपने क्या पूछा सर कि ब्लैक कलर का यूज हम कहाँ पर करते हैं? स्पेस में। किस स्पेस पर्पज के एलिमेंट लिए? जो आकाश तत्व जो होता है। किस पर्पज के लिए?
उसका जैसे ग्रे है और सर ब्लैक है, आप ना थोड़ा सा इसका नेटवर्क एरिया में आ जाओ, आप नेटवर्क एरिया में आ जाओ, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ा सा आप नेटवर्क एरिया में आ जाओ। इस रूम में थोड़ा सा नेटवर्क कम ही आता है इसलिए। तो सर दूसरा रूम में बैठ जाओ, घर तो आपका ही है। आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर आ रही है। ये स्पेस एलिमेंट का कलर होता है सर, वाइट, ग्रे, ब्लैक। हम घर में, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि हम घर में ब्लैक कलर को यूज करते हैं या नहीं करते। घर में ब्लैक कलर का यूज अमूमन ज्यादातर जो देखा गया है, किचन के प्लेटफॉर्म वगैरह जो रहते हैं, ग्रेनाइट की स्लैब जो रहती है, वहां यूज होता है मैक्सिमम ब्लैक। उसके अलावा तो कहीं क्या ब्लैक वो सही है या ऐसा गलत है? गलत वो वैसे तो गलत है, क्योंकि नॉर्मली किचन जो होती है वो साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, वहां का कलर ग्रीन होता है। अब जो ब्लैक आ रहा है उसको एंटी है, वो एग्जैक्टली हम घर में वायु। कभी भी ब्लैक कलर किसी भी चीज में यूज नहीं करते, बिल्कुल। इसका रीजन क्या है? चलो, हाँ जी गिरिराज जी अब आप बताओ। जी सर, ये सर वाटर जोन है ना, पानी उस जोन में यूज ले सकते हैं ब्लैक सर कलर का। वाटर जोन को छोड़ो, मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि हम ब्लैक कलर घर पे यूज करते हैं या नहीं करते। नहीं करते वैसे यूज तो, पर क्यों नहीं जैसे करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो गिरिराज जी आंसर देंगे सिर्फ, फिर उसके बाद किसी और पे पास ऑन करेंगे। सर काला कलर राहु का होता है इसलिए। सर अभी आप नहीं सर, कौन गिरिराज? जैसे वाटर जोन में ब्लू और ब्लैक कलर चल सकता है, अदर जोन में अगर जाएगा तो एंटी कलर हो लेकिन जाता है। हमने क्या कभी कभी हमने बोला है कि काला कलर यूज करना है, या आपने कहीं देखा है घर में? नहीं 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 सर। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करते? काला तो जबकि उसका दोस्त है, क्यों नहीं करते फिर भी हम? क्योंकि वो अग्नि को ज्यादा सोचते, मानो कि तड़के में जब जब हम तड़के में निकलते हैं ब्लैक कलर पहन के, तो अग्नि ज्यादा एब्सॉर्ब करती है, इसलिए ज्यादातर कलर ब्लैक कलर यूज नहीं करते। और कौन बताएगा? सर मैं सर ट्राई करूं? ये सर एनीवन कैन ट्राई। सर ब्लैक कलर इसलिए यूज नहीं किया जाता है क्योंकि वो जगह को थोड़ा सा ना छोटा दिखाता है, वो खुला खुला नहीं दिखाता है। अपन को क्या है, स्मूथिंग आइस को थोड़ा सिंपल सोबर कलर को ज्यादा दिखाना चाहिए, इसलिए वो ब्लैक कलर यूज नहीं किया जाता है, लाइट कलर इसलिए यूज किए जाते हैं। सर ओके, ब्लैक राहु का कलर है। सर सर मैं सर एक 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 करके मिनट। बोलो, एक एक करके, एक एक करके। सर ब्लैक कलर जो है वो जैसे हम मंदिर जाते हैं तभी भी नहीं डालते, बिकॉज ऑफ वो नेगेटिव चीज पहले कैच करती है, वो अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिविटी नहीं है। चलो, दैट कुड बी वन एंड अनदर वन। सर वो शनि महाराज जी का रंग है और ये हर रिजल्ट को स्लो कर देता है जी। सबसे लॉजिक वाला आंसर, क्योंकि हर सर कोई ब्लैक चाहता है, हम सर ब्लैक आयुर्वेदिक क्यों राहु नहीं का जाते, कलर हम है। कहते हैं एलोपैथिक में, अभी गोली खाई और अभी सिर दर्द सही। और जैसा नीरज जी ने कहा वो भी सही है, क्योंकि नेगेटिविटी सबसे ज्यादा, जब भी आपने देखा होगा, मूवी देखी होंगी, जब भी दिखाते हैं कोई नेगेटिव वाला काम कर रहा है, तंत्र मंत्र का कर रहा है, उसने काले कपड़े पहने हुए हैं, सबसे पहले इंपैक्ट वहीं से आता है हमारे दिमाग में, ब्लैक यानी कि नेगेटिव। दूसरा, क्योंकि ब्लैक कलर है सैटर्न का, सैटर्न महाराज जी का काम है इंसान का अच्छी तरह पसीना निकालेंगे, उसके बाद जाके रिजल्ट देंगे, मेहनत करवाएंगे, और वो भी इतनी मेहनत करवाएंगे कि सर्दी में भी पसीना निकल जाए, इसका मतलब रिजल्ट मिलेगा लेकिन बहुत टाइम बाद। इसलिए हम शनिवार को रेमेडीज भी नहीं करते, शनिवार के तो उपाय कलर वगैरह, क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न का स्वभाव है हर काम को डिले कर देना। जैसे किसी का लगन में अगर सैटर्न होता है तो बंदा एक नंबर का आलसी हो जाता है, होता है ना? कोई काम बोलो अभी क्या करना है, कल करेंगे, कल क्या करना है, परसों करेंगे,
जब मम्मी डंडा लेके आ जाती है फिर अब तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी, यानी तो डंडा खाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप सोचोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा सा डीप स्टडी करो अपने आप मिल जाएगा। ठीक है जी। अब देखो, ये भी पता चल गया कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन है। ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं वाटर, फिर एयर, फायर, अर्थ, स्पेस एंड वाटर। अब नेचुरली बात है, वाटर को जरूरत है तो एयर आएगा और स्पेस आएगा। ठीक है जी, ये तो इसके दोस्त हैं। लेकिन जब वाटर की दुश्मनी हो जाएगी फायर के साथ, जब एक दोनों के बीच में दुश्मनी है, क्योंकि ये एक दूसरे के दुश्मन है, तो रेमेडी करने कौन आएगा? एयर आएगा सर। एयर आएगा सर। अब देखो, इसको सिंपल वे से समझते हैं। नेचुरली बात है, जब दोनों के बीच में लड़ाई होगी, ये इसका भी दोस्त है ये इसका भी दोस्त है, दोनों का दोस्त है ना, क्योंकि फायर के पीछे है और इसके आगे है। तो यानी कि एयर दोनों का दोस्त है। जब हमारी लड़ाई होती है, कुछ होता है, तो हम बीच में किसी थर्ड पर्सन को बैठाते हैं ना, जो हमें भी जानता है और उसको भी जानता है, वही हमारा फैसला करवाता है। तो कहने का मतलब, जब भी वाटर और एयर एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगे, पहले तो हम इन दोनों को ठीक करेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम इस बंदे को बुलाएंगे, भैया आ जाओ और हमारा फैसला करवा दो। यानी कि रेमेडीज जो होगी वो एयर से होगी। ऐसी ही अगर एयर और अर्थ के बीच में कोई पंगा हो जाएगा तो रेमेडीज कौन करेगा? फायर। फायर। अगर अर्थ और वाटर के बीच में वाटर। पंगा हो गया, ये फिर स्पेस इनकी हेल्प है, ये इनका दोस्त है। हमेशा हेल्प कौन करते हैं? जिसको हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। ठीक है जी। अब देखो, इसको एक सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। ठीक है जी। ये हो गया पोता, ये हो गया पिता, ये हो गए दादाजी। ठीक है जी। यानी कि ये दादा ये पिता, तो ये दोनों बाप बेटा हो गए ना। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन हो गए, इसको छोड़ के चले गए तो हो गए ना एक दूसरे के दुश्मन। अब पोता जो होता है दादा का आखिरी दोस्त होता है, और पोते का दादा पहला दोस्त होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है जी। अब पिता और दादा इनके बीच में हमेशा होते हैं, कहते हैं हमारे बीच में जो जनरेशन गैप आ गया, तो फैसला कौन कराता है? पोता, क्योंकि ये इनका बेटा है और ये इनका दादा है, ये दोनों को प्यारा है। कहते हैं ना, असल से सूद प्यारा होता है। तो ये दोनों की हेल्प करेगा, इधर भी इधर भी। जब भी कट और एक्सटेंड आता है तो हम इस तरीके को यूज करते हैं। अब जैसे पोता है, माना पोते को पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है यानी कि ये एरिया कट है, पैसे की जरूरत है यानी कि कट है, कटा हुआ एरिया। अब पोते को पैसा चाहिए, अब वो पहले दादाजी के पास तो जाएगा नहीं, अब कट्टा है यानी पैसा चाहिए, तो किसके पास जाएगा? वो अपने पापा जी के पास, कि पापा मेरे को पैसे चाहिए। यानी अगर कोई एरिया कट है तो हम उसको पूरा करने के लिए पिताजी को लेकर आएंगे, हमारे पिताजी हेल्प करेंगे। ठीक है जी। अब पोता है, काम करने लग गया, बेटा पोता काम कर रहा है, सैलरी अच्छी खासी आ रही है, इसका मतलब ये एरिया बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया, हमें इसको बैलेंस करना है।
कैसे करेंगे? इसके बाद पैसे आ गए, ये सबसे पहले जाएगा दादाजी को देने, क्योंकि उसे पता है पिताजी तो काम कर रहे हैं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, दादाजी रिटायर है, उनको पैसे की जरूरत है, तो ये पहले इनको देगा, उसके बाद पिताजी के पास जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं अगर कोई एरिया कट है तो हम पीछे वाले को कलर ले आते हैं, और अगर बढ़ गया है तो हम वो अगले वाला कलर ले आते हैं। यानी कि अगर पोता, यानी कि नॉर्थ हमारा कटा हुआ है, पहले तो हम कोशिश करेंगे नॉर्थ को पीले नीले से ही पूरा करें, लेकिन नहीं हो रहा है, कम है, कम है, यानी पैसे मांगने किसके पास जाएगा? पिताजी के पास। पिताजी कौन है? स्पेस, यानी कि व्हाइट कलर, तो हम व्हाइट कलर को लेके आएंगे। और अगर ये एक्सटेंड है यानी ज्यादा है नीला, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए दादा यानी ग्रीन कलर को लाएंगे। अगर ऐसे याद रहता तो ठीक है, नहीं तो भैया कम है तो पीछे वाला, ज्यादा है तो आगे वाला। इस तरीके से हम उसको बैलेंस करते हैं जोन को, कट और एक्सटेंड। समझाने का तरीका है, कैसे भी समझ सकते हो, दादा पोतो समझो, नहीं आता है तो आगे पीछे, कम है तो पीछे, ज्यादा है तो आगे। इस तरीके से हम सबसे पहले कलर थेरेपी के द्वारा उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, कोई एरिया कटा है या बड़ा है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आगे फिर। सर एक सवाल था। पूछो जी। सर जैसे मान लो नॉर्थ अपना कटा हुआ है या फिर बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो अपन एयर का कर लेंगे, तो क्या वो पूरा जो एयर जो भी वो नॉर्थ में जो डायरेक्शन पूरा आ रहा है तो सब में पूरा सेम कलर करेंगे या कुछ पार्ट में करेंगे, या पूरा ही दीवार कलर करना पड़ेगा उसके लिए? सर यहाँ पर आपको अपना पहले लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा सोचना है। माना घर है 1000 स्क्वायर फीट का, जी सर। कितने जोन होते हैं? 16। तो 1000 को सबसे पहले भाग करेंगे 16 से, 16 में कितना आ जाएगा? बताइएगा जी। सर रफ आइडिया बोल दो, कुछ भी बोल दो, माना 300 आ गया, ये 100 आ गया, हाँ सर। ठीक है जी, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम ऐसे करते हैं। तो हाँ हमें नॉर्थ को बैलेंस करना है, इसका मतलब हमें 100 स्क्वायर फीट एरिया को करना है, 16 में। ठीक है जी। 100 स्क्वायर फीट एरिया को अपने को बैलेंस करना है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ या तो कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो हाँ यानी कि ये 150 हो जाएगा, तो हमें कितना बैलेंस करना पड़ेगा? 50। 50। और अगर ये 90 है तो हमें कितना और बढ़ाना है? 10। तो हम 10% पीछे का लेके आएंगे, और जो बढ़ाना है 150, 150 ग्रीन लेकर आएंगे। समझ गए? जी सर। सर नहीं सर, दोबारा बताइए सर। कौन बताएगा ये? गिरिराज जी आपको सर समझ आ जैसे गया? आप ही बताओ। सर जैसे मान लो अपने पूरे प्लॉट का 1000 स्क्वायर फुट है, या फिर मान लो 1600 स्क्वायर फुट है अपना पूरा लैंड। अब 1600 है, उसको ठीक है। अपन डिवाइड करेंगे 16 डायरेक्शन से, अपनी 16 डायरेक्शन होती है, तो एक डायरेक्शन में अपना आया 100 स्क्वायर 100। फीट, 100 स्क्वायर फीट। अब जैसे 100 स्क्वायर फुट में नॉर्थ आ रहा है, अब वो जो बड़ा हुआ है, तो बड़ा हुआ है तो उसको घटाने के लिए अपन जैसे स्पेस लेके आएंगे, तो उसका कलर उसका कितना आ रहा है, वो 100 स्क्वायर फीट पे कलर हो रहा है कि या कम में हो रहा होगा, माना तो उसको बढ़ाने के लिए। चलो सर मैं समझा देता हूँ, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा होना चाहिए 100 स्क्वायर फीट, हाँ ठीक है जी। लेकिन बार चार्ट में दिखा रहा है कि ये एरिया बड़ा हुआ है, ये आ गया 130। तो हमें कितना एरिया बैलेंस करना है? सिर्फ 30 ही तो करना है, क्योंकि 30 ही 100 कम, तो हाँ ऑलरेडी 30 कम बैलेंस करना है। है, 30 को ही तो करना है। अब 30 बड़ा हुआ है तो क्या करेंगे हम? 30%, 30 स्क्वायर फीट में दूसरा कलर ला देंगे। आगे वाला ग्रीन कलर ले आएंगे। अगर ये होता 80, यहाँ पर 80 होता है, इसका मतलब ये, प्लीज किसकी आवाज आ रही है? अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है जी। अगर माना ये कम है, 80 है, तो हमें इसको 100 तक लाने के लिए यानी कि 20% की और जरूरत है। अब 20% कहां से लेके आएंगे? कम है तो हम पीछे से, यानी कि व्हाइट कलर। हम व्हाइट 80 कलर में ला देंगे। ब्लू है और 20% में व्हाइट कलर कर देंगे, इस तरीके से ये जोन बैलेंस हो जाएगा।
जी सर नहीं तो सही है। सर अगर जैसे 80 में ब्लू है और जो 20 की जरूरत पड़ रही है अगर उसे भी हम ब्लू कर दें तो कोई दिक्कत? सर अगर होता तो पहले ब्लू ना होता, अगर वो एरिया ही नहीं है तभी तो कट है ना, कम है। पहले तो हम जगह उसी कम कलर होगी से ना। करेंगे, यानी वो एरिया ही कम है, तो हम फिर इसको लेकर आएंगे ना, इसी कलर को किसी और तरीके से करेंगे। नहीं तो सर एरिया जो सर कम है देखो, तो पहले जैसे तो हम कोशिश करेंगे कि ब्लू से ही हो, पहले तो हमारी कोशिश है ब्लू से हो। अगर ब्लू से नहीं हो पा रहा है तभी तो हम पीछे वाले को लेके आ रहे हैं। पहले तो पोता खुद ही कोशिश करेगा ना, मेरे को पैसे चाहिए, मैं अपने आप पूरा कर लूं। जब उससे नहीं हो पाएगा तभी तो पापा के पास जाएगा, पापा मेरे को जरूरत है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे हाथ खड़े हो। ये सर ये हमें पता उसी से चलेगा, कलर बार से, जो बार वाला ये जो बार चार्ट से ही पता चलेगा कि कितना बार चार्ट कम से। है कितना ज्यादा है। तो जब आप काम काम में सर करोगे तो नेचुरल बात है, मैप आपके पास आएगा तो उसके अंदर बार चार्ट भी आएगा। बार चार्ट आएगा। जब बार चार्ट आएगा तो अपने आप सब क्लियर होगा। क्लियर है ना? बिल्कुल सर। अब देखो, नॉर्थ, नॉर्थ का कलर होता है ब्लू। ब्लू। यहाँ पर प्लैनेट कौन से आते हैं? सर एक बात और पूछनी थी कि जैसे आपने कहा बड़े हुए में अगला कलर हमने ले लिया उसमें, तो उसका एरिया नहीं बढ़ गया फिर? सर जब हम बैलेंस करेंगे तो नेचुरली बात है कुछ ना कुछ तो होगा। जब आप बार चार्ट देखोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, कुछ तो बिल्कुल कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे। किसी का कान पकड़ के लंबा करना पड़ेगा, किसी का कान पकड़ के छोटा करना पड़ेगा। नहीं, जैसे आपने कहा कि अगर किसी का 130% है और दूसरा 100% ऑलरेडी पूरा है, तो उसको हमने खुद ही 130% उसका कर दिया, फिर उसका कलर दे के ऐसे। सर देखो हमें जो है करना है 100 + 100 200, ठीक है जी, दोनों कलर को मिलाकर। अगर 130 है तो हम 70 और बढ़ाएंगे तो दोनों का 200 हो गया, नहीं हो गया? ठीक है जी। ठीक है। ये फिर बार ऐसा चार्ट जब भी आप तो है ना, देखोगे ना, जब आप बार चार्ट देखोगे ये आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर ऐसा भी है ना सर कि जैसे कि अगर उसे 70 या 30 करेंगे तो वो कलर उसका फ्रेंडली कलर होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। सर हम या तो अगले से करेंगे या पीछे से करेंगे, दोनों हाँ उसके तो फ्रेंडली कलर दोनों दिए। का सेम अगर रहेगा, वो फ्रेंड बढ़ भी तो जाएगा देखो तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बात ध्यान नुकसान नहीं रखना। हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंडली वो उसका कलर होगा। दोस्त है, इसीलिए तो हम आगे और पीछे को ले रहे हैं, दादा और पोता या पिताजी। तीनों भले ही कितना मर्जी लड़ लें, जब बाहर से प्रॉब्लम आएगी तो तीनों एक ही होंगे। मानते नहीं मानते कहीं इस कहीं बात सर, को? कहीं 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 एक नहीं हो पाते हैं सर। सर वो फिर एक पर्सनल मैटर हो जाता है, नहीं हो पाते हैं तो वहाँ वहां फिर सारी जिंदगी प्रॉब्लम चलती रहती है, वहां वास्तु क्या कुछ भी काम नहीं करेगा। कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है जी। अब नॉर्थ के अंदर प्लेनेट कौन सा आता है? बुध आता है। मर्क्यूरी, बुध। मर्क्यूरी। ठीक है जी। इसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट होती है, यहाँ पर कौन सा प्लेनेट आता है? गुरु, गुरु। बृहस्पति। इसके बाद आता है ईस्ट, सन, शन, सूर्य। ईस्ट में सन। साउथ ईस्ट, वीनस, शुक्र, विनस। अब आ गया साउथ, मार्स, साउथ में आता है मार्स। अब साउथ वेस्ट, राहु, राहु। केतु कहाँ जाएगा फिर? केतु सामने 180 डिग्री अपार्ट होता है नॉर्थ ईस्ट केतु में। सेंटर में आएगा। ये तो सेंटर है सर। सर केतु भी नॉर्थ ईस्ट में ही जाएगा, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक होता है और जुपिटर भी हमारे गुरुदेव है। आपने कभी भी देखा होगा जुपिटर प्लस केतु अगर मिल जाए तो बंदे की कही भी बात सच होती है। अगर गलती से सैटर्न भी मिल जाए तो उनकी बात पत्थर की लकीर होती है किसी की कुंडली में ऐसा। इसीलिए हम जुपिटर को भी यही लेते हैं इसी के साथ। बीच का स्थान ब्रह्मा जी का हो। इसके बाद आ गया वेस्ट, शनि, शनि नहीं बोलते, शनि महाराज मैडम। शनि महाराज जी शनि, को आप जितनी आप रिस्पेक्ट दोगे उतने आपके काम बनेंगे, जितना आप शनि बोलोगे आपके काम में उतने हडल्स आएंगे। इस बात को कभी भी ध्यान रखो, ठीक है जी। कभी भी शनि महाराज जी को ऐसे मत बोलो शनि,
जहां आपने ऐसा बोला हर्डल्स आपकी लाइफ में आना स्टार्ट, इनको जितनी रिस्पेक्ट दोगे उतने ही आपके सारे काम स्मूथ और इजी होंगे। इसके बाद आ गया चंद्रदेव, नॉर्थ वेस्ट यानी चंद्रदेव, मून, चंद्रमा, क्योंकि यहां से यहीं तक सबसे ज्यादा हमारा मन एफ्लिक्ट होता है। और बीच में आ गए अपने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, यही हमारे दिक्पाल हैं। एक और होते हैं, कौन से होते हैं? ये कितने हो गए? हो गए सर 9। एक और भी होते हैं ना, बताओ। एक भोलेनाथ होते हैं। मैडम वो तो सबके हैं, एक और कौन से दिक्पाल होते हैं बताओ। कुबेर, कुबेर जी। वो नॉर्थ में आएंगे सर। सर इंद्र देवता। नहीं जी, नहीं कुबेर सर। मंगल, तो सूर्य आ गए नहीं ना, जी, इंद्र देवता। नहीं जी नहीं। एक आते हैं जमीन में और एक आते हैं आसमान में, जिनको हम बोलते हैं अधर्व और उधर्व। एक होते हैं जमीन में और एक होते हैं ऊपर, यानी कि अनंत, यानी कि हाँ जी यम, सर, आप लेफ्ट राइट मत जाओ। यम महाराज जी साउथ में बैठते हैं। मैं आपको बोल तो रहा हूं, एक हो गए जमीन पे और एक हो गए ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर। नीचे कौन होते हैं? जिन्होंने धरती को उठा रखा है। पृथ्वी, नाग देवता। एक होते हैं नाग देवता, या उनको हम कहते हैं जिन्होंने, जैसे कृष्ण भगवान जी ने शेषनाग, शेषनाग, शेषनाग। हाँ जी, एक ब्रह्मा जी और एक शेषनाग, एक जमीन के एक आसमान के। ये हमारे सारे, इनको हम कहते हैं दिक्पाल, यानी कि हमारी रक्षा करने वाले। आपको कुछ भी नहीं समझ आता है, खाली इन्हीं का जिस जोन में आ रहे हैं इन्हीं के अगर आप कर लोगे तब भी आपकी रक्षा हो जाएगी, आपका काम चल जाएगा। इसलिए इनको दिक्पाल कहा जाता है, यानी कि हमारी रक्षा करने वाले दिक्पाल। ये वैदिक के अंदर होता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही सर काफी तो है, और शेषनाग करेंगे कहाँ तो रहेंगे? ऊपर ऊपर से चला जाएगा। सर शेषनाग कहाँ रहेंगे? जैसे ब्रह्मा जी बीच के स्थान को ब्रह्मा जी हो गया, तो जो शेषनाग की रहेगा तो वो भी वहीं ब्रह्मा जी के पास ही रहेंगे? सर एक जमीन पे एक आसमान पे। अच्छा अच्छा। नहीं सर, सर मनोज एक भैया, उधर, एक एक मनोज नॉर्थ भैया पूछ रहे हैं कि शेषनाग को हम कहाँ पर नॉर्थ और स्थापित साउथ। करेंगे, करेक्ट मनोज भैया? जी 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 मैम। सर कहीं साबित नहीं करेंगे। आपने वैसे ये तो देखा ही होगा, लोग शेषनाग, दो नाग के जोड़े डालते हैं। हाँ, वो कौन से जोन में डालते हैं सर? मैडम एक आप बार बताओ ना क्लियर कहाँ कर दो डालना ना। चाहिए, पूजा आप स्थान बताओ में वो कहाँ डालना चाहिए। नॉर्थ एनी में नॉर्थ ईस्ट, रहता है तो एनी में रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में ही जाएगा मैडम। ओके सर। अच्छा, तो सर नॉर्थ ईस्ट में 3 हो गए आपके, गुरु हो गए, केतु हो गए और शेषनाग। सर ये तो जब हम बनाते हैं ना, ये हम इसलिए डालते हैं ताकि, क्योंकि कृष्ण वो शेषनाग जी ने पूरी धरती का, वो ऐसी कहानी है ना कि पूरी धरती का बोझ उन्होंने उठा रखा है, हाँ जी सर। ताकि वो हम इसलिए करते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट हो, और हमारे की कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने लिए एक रक्षक जी पहले से तैयार हो कि भैया मैं हूं इनकी सारी प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेने के लिए, इनकी रक्षा करने का भार अब मेरे ऊपर है। डालते हैं ना लोग चांदी के सांप, और वो दो जोड़ा डालते हैं हाँ जी सर। ताकि हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो भगवान जी हमारे सबसे पहले हमारे द्वार पे खड़े हैं, जिन्होंने पूरी धरती को उठाया। नहीं तो सर इन्हें ब्रह्म स्थान में भी दबाया जा सकता है क्या? जैसे कि अगर हम ब्रह्म स्थान में अगर ऊपर के लिए हम सर ब्रह्मा ब्रह्मस्थान में और चीजें दबाते हैं, ये नहीं दबाते। ये नहीं दबाएंगे। ब्रह्मस्थान पे आप मंजूषा प्लेट दबा सकते हो, नवग्रह की आती है, एक वो आपको बताया था ना ब्रह्म नाभि, वो दबा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं ब्रह्मस्थान के लिए। पिरामिड लोग लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगवाता हूँ। बहुत सारी चीजें, कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल पूजा पाठ करके डाल दो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, सिंपल पूजा पाठ करो और कर दो। एक आती है ब्रह्म नाभि,
ये मैंने फोटो भेजी थी, वो जो लकड़ की ऐसे बनी होती है, भेजी थी। होती है ना, इस टाइप की होती है, ऊपर चोंच बनी होती है और इस टाइप की होती है, शिवलिंग टाइप हाँ नीचे वो से सर थोड़ी सी दिखा, चौड़ी वो होती है, देखा था सर, देखा था। ब्रह्मस्थान की, उसको हम लगाते हैं। उसको लगाने का तरीका क्या है, ये सब चीजें, इसको नाभि विधि बोली जाती है ब्रह्मस्थान पे जब हम लगाते हैं, क्योंकि नाभि तो ब्रह्मस्थान में आएंगे। अब नाभि क्या होती है, नाभि का मतलब होता है किसी भी एरिया का सेंटर पॉइंट। हर एक जोन की नाभि अलग होती है, केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। जिसको हम केंद्र बिंदु भी कहते हैं। सबसे पहले नाभि आती है ब्रह्म नाभि। ब्रह्म नाभि का मतलब हो गया बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस। उसको एक्टिवेट करने के लिए हम ब्रह्म नाभि लगाते हैं। उसको लगाने का मेथड है, जैसे हम लकड़ वाली माना लगा रहे हैं, हम बिल्कुल सेंटर में खोद देंगे। लेकिन ये जब होता है जब मकान बन रहा है, बने हुए में कभी नहीं किया जाता। अगर मकान बना हुआ है उसके अंदर आप करोगे तो सारी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। कुछ लोग है करवाते हैं, जो करवाते हैं उनकी मर्जी है, लेकिन हम नहीं कराते। हाँ, अगर वो पूरे घर का रेनोवेशन कर रहा है, सब चीज तोड़ फोड़ रहा है, फर्श भी तोड़ दी है, फिर आप कर सकते हो, क्योंकि उसने सारी चीजें तोड़ दी ना। और एक होता है खाली सिर्फ हमने ब्रह्मस्थान को करा, बाकी और कुछ नहीं करा। आपने इसको करना है, आप क्या करो, सबसे पहले ये खोद दो, नीचे जो आपने गंगा जल ये वो डालना है वो डालो, पान के पत्ते बिछा दो, ठीक है जी। उसके ऊपर फिर फूल बिछा दो सारे। फिर जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं ना, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसकी एक वो परत बिछा दो। थोड़ा सा बूस्टिंग पाउडर आता है, वो डाल दो। फिर उसके बाद ब्रह्म नाभि करी जाती है। और ये सब करने का तरीका, ये सब हम नहीं करते, ये पंडित जी करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। इसको नाभि विधि कहा जाता है। तो सर इसे तो हर कोई पंडित भी नहीं जानते होंगे, नॉर्मली जो वास्तु का सर ज्ञान। सिंपल सी पूजा पाठ करनी है, उन्होंने मंत्र करने हैं, आप उनको लाकर बता दो, वो अपने आप कर देंगे। सब जानते हैं मंत्र वगैरह पंडित जी। आपको मेथड पता है ना, आप उनको बता दो, वो अपने आप कर देंगे। आप उनको बता दो हमें इस चीज का हवन करना है, वो उस चीज का ही हवन कर देंगे। सर इसमें ठीक है जी। खोदना कितना होता है? मैडम ये तो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी खोद लो। अगर माना आप फर्स्ट फ्लोर पे ही कर रहे हो, जब आपने पूरे घर का कर दिया है, फिर तो आप उसमें ये तो लगाओगे नहीं। उसमें तो आप रत्न वगैरह या कुछ और वैसी चीज डालोगे जो 1 इंची या 2 इंची के अंदर आ जाए। छोटी सी प्लेट लेके डाल दोगे। और अगर आप नया बना रहे हो तो फिर तो कम से कम इतना, तो कम से कम 1-1.5 फुट तो खोदोगे ही। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर के लिए तो खोदा खादी हो जाएगी सर, लेकिन छत हाँ के जी लिए सर, तो पॉसिबल ही नहीं छत के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर वहां पर तो बूस्टिंग पाउडर या कुछ ड्रिल्स वगैरह, कुछ है। जो स्टड्स मंसूजा वगैरह होते प्लेट, हैं, जो आप अभी प्लेट बता रहे थे मंसूजा करके, कौन सी प्लेट है वो डल सकती है ना? मंजूषा प्लेट, वो डल सकती है, क्योंकि वो इतनी सी होती है। एक नवग्रह प्लेट भी डलती है सर, हाँ, जिसमें नवग्रह प्लेट भी आती है, मंजूषा प्लेट भी आती है, बहुत सी चीजें होती सर है। ठीक है जी। इसमें वॉशिंग पाउडर एक डालने का? मैडम उसको सॉरी धोना है क्या? नहीं सर, आपने अभी वॉशिंग पाउडर बोला ना इसमें। मैंने कब बोला वॉशिंग पाउडर? नहीं सॉरी सर, नहीं, आप तो पाउडर बोल रहे थे। मैंने बोला पाउडर आते हैं। कौन सा पाउडर बोला था मैंने, बताओ काफी जरा। सारे पाउडर आते हैं सर, ने ये कहा था कि काफी सारे पाउडर आते हैं उसके लिए। पाउडर और आते हैं उसकी ऊर्जा को बढ़ाने वाले। अच्छा सॉरी सर, मुझे समझ में गलत आया सर, सॉरी। आप धोना चाहो तो धो सकते हो, कोई मना नहीं है, साफ हो जाएगा, और क्या है। ठीक है जी। ये तो हो गया आपकी। अब एक होती है गुरु नाभि भी होती है। नाभियां कई हैं। अब गुरु नाभि का मतलब है, देखो जी, नाभि का मतलब कहीं की भी नाभि हो, वो उसका सेंटर पॉइंट होगा। हर एक जोन की भी नाभि होती है। माना नॉर्थ की नाभि अगर कोई बोलेगा, तो जो आपका नॉर्थ का एरिया आ रहा है, ये माना आपका नॉर्थ है, तो इसका सेंटर पॉइंट ये इसकी नाभि है। अगर आप इसको एक्टिवेट करोगे तो ये सबको करेगा, क्योंकि हमारा पेट, हम कहते हैं ना, पेट की नाभि में कुछ सरसों का तेल डाल दो, हमारे होठ ही हो जाएंगे। तो किसी भी जोन को एक्टिवेट करना है तो उसकी नाभि का हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये उस जोन की नाभि होगी। अब हो गई गुरु की नाभि। अब नेचुरली बात है, गुरु कहाँ आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो हम नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे, तो यानी वो गुरु की नाभि हो गई। तो
फिर सर सूर्य की नाभि भी होती है क्या, या वीनस की सर नाभि? सूर्य की नहीं होती, हर एक जोन की होती है, उसको जोन की नाभि, जैसे नॉर्थ है ऐसे अच्छा, ईस्ट हो गया। जैसे ईस्ट है, या ENE हो हाँ गया, या हाँ SW हो वो गया। ये, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक पॉइंट था, जैसे कोई मेरे को कह रहा था तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ सर, इससे पहले ग्रुप में एक डिस्कस हुआ था गुरु नाभि को लेके, और इस वाली ब्रह्मा नाभि का नाभि मतलब है किसी भी चीज की नाभि है तो सेंटर पॉइंट। सेंटर। एक और तीसरा पॉइंट है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, उसका भी दिमाग से मेरा स्लिप हो रहा है, वो क्या कहते हैं उसको, ध्यान में नहीं आ रहा वो, चलो आगे मैं बता दूंगा आपको, वो क्या है उसका नाम, गुरु की, गुरु नाभि एक, ब्रह्म नाभि एक और होती है, उसको क्रीमी, पता नहीं क्या है, क्रीमी, दो वर्ड का नाम है, मेरे इस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा वो, चलो मैं आपको आगे बता दूंगा, नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, वो साउथ वेस्ट के अंदर आता है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, क्रीमी या कुछ इस टाइप के दो वर्ड है या इस टाइम, चलो कोई नहीं, वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इससे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि और ज्यादा करेंगे तो ऊपर से चला जाएगा। ठीक है जी, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर आप जो बता रहे हो मंजूसा प्लेट में क्या क्या रहता है, उसके अंदर बहुत सारा आइटम रहता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या होना चाहिए? वो अपना बनी बनाई आती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो रेडीमेड नहीं मिल। सर, नहीं सर, मार्केट में ना कई ऐसे हैं जो जिसमें कुछ मैडम देखो, दिखाता है, किसी में कुछ दिखाता है, तो मैडम देखो बेवकूफ कंफ्यूजन बनाने वाले होता है। बहुत हैं, आप बनी बनाई मिलती है, आप बनी बनाई ले लो, ऑनलाइन भी मिलती है, हम हमारे पास भी मिल जाती है, खाली चाहिए खाली ले लो, और अगर आपको उसको अपने हिसाब से कुछ डालना है, उसके अंदर होता हम्म क्या है, क्रिस्टल्स होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, जो आपको हम्म लगता है जिससे वहां की एनर्जी बूस्ट हो रही है आप वो डाल सकते हैं। जी। और मंजूषा प्लेट क्या एक ब्रास की बनी होती है, आप खुद अपने हिसाब से बना लो, सही बात है। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, हमें वहां की एनर्जी को बूस्ट करना है, कैसे करना है क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता क्योंकि सर हमारे इधर ना एक फेयर लगी थी वास्तु का, तो उसमें मैं गई थी, मैं देख के पागल हो गई, मेरे को ये अलग अलग वो दिखा रहा है, और कुछ में कुछ, कुछ में कुछ, है। और मैडम सब आपके यहाँ जो है एक साउथ बॉम्बे की तरफ वो यूज करते हैं, इस टाइप का वो नाव टाइप के बनाते हैं और तारों का बना होता है, वो भी जी। लगाते हैं। हाँ जी सर, वो भी होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हर एक जगह की अलग अलग है। सर उसके लिए ऐसा, मुझे जिन्होंने बताया वो ये बताया कि जहाँ सी साइड जो होता है, मतलब जैसे अभी यहाँ पे समुद्र है हम्म, मुंबई में, तो वहां पर वो बोले कि आप वो नाव जो आप बता रहे हो ना, बोट जैसा, हाँ जी। वैसा वाला ज्यादा अच्छा रहता है, हम्म, ऐसा। मैडम देखो हर एक एरिया का ना अलग अलग होता है, जी जी। और तो कुछ मैं नहीं है। वही आपसे डिक्लेयर कर रही हूँ कि सर ये सही उन्होंने बोला, या आजकल तो जज करना बड़ा मुश्किल है भाई। मैडम देखो आजकल उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकाल दिए ना कि आप हम्म। सोच में पड़ जाओगे कि क्या करें। आप कोई भी हाँ चीज आपको बोलता है, आप अपना लॉजिक लगाओ, अपने हिसाब से सोचो और वो यूज करो, किसी के कहने पे मत चलो। हाँ सर, बहुत बड़ा फेयर लगाया, उसमें वो दिखाया उन्होंने मंजूसा प्लेट में, अरे मैंने देखा ये क्या है, और सब अपना अपना बोल रहे हैं, मतलब सबको हाँ अपना अपना जिसकी मैं सही। बात कर रहा था उसको हम कहते हैं कूर्म नाभि, ये देखो ये लिखा हुआ आ गया। हाँ कुर्मना, ये रहेगा कछुए का जो होता है वो ना हाँ जी सर। कूर्म, मैं वही कह रहा हूँ ना, दो वर्ड का है, मेरे को याद नहीं आ रहा था। कूर्म हम्म नाभि उसको बोलते हैं, ये साउथ वेस्ट के अंदर होती है, इसको क्या करते हैं, इसके अंदर भी मेटल्स वगैरह कई चीज आती हैं, आप वो डालते हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप अपने हिसाब से चीज डालते हो, इसको थोड़ा सा ना ऊंचा कर दिया जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट है उसको ऊंचा करना है, और थोड़ा सा कछुए के आकार की शेप दे दी जाती है, इसको कूर्म नाभि कहते हैं। जी। बस। उसका, उस जो आप बोलते हो ना सर, मैं थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि हमारा वैदिक में ये बताया गया था कि जब हम कछुए का, जैसे आप बोलते हो ना कि पहाड़ का फोटो लगाओ, हैवी करो, साउथ वेस्ट। मैडम अगर आपने वैदिक का करा हुआ है, लेकिन आज तक आपने कोई भी वैदिक से रिलेटेड कोई भी नॉलेज तो शेयर नहीं करी। सर अभी आपसे नॉलेज ले रही हूँ मैडम मैं, आप सर नॉलेज ले रहे हो, लेकिन नॉलेज देनी भी चाहिए। दे दूंगी सर बाद में, फिलहाल मैडम तो आपसे ले एक लूँ। कोर्स आपका खत्म हो गया, ठीक है जी, कितनी बार ग्रुप डिस्कशन हुआ, लोगों ने सबने अपनी नॉलेज शेयर करी, लेकिन आपने नहीं करी, ऐसा क्यों। सर मुझे, मैं आपके पास नॉलेज लेने के लिए आई हूँ, देने के लिए मैडम नहीं आई। मैडम एक बात सुनो, मेरा कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मैं ही नॉलेज दूंगा। मैं मानती हूँ। अगर अगर जो लोग अभी भी अपनी नॉलेज छुपाते हैं, अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते, तो ये ध्यान रखना वो लाइफ में वो चीजें दबी रह जाती हैं, उसका यूज नहीं भी नहीं कर सर, पाते। नहीं सर, बात ध्यान छुपाना रखना। नहीं, छुपाना नहीं है, लेकिन मैम ये उसको ना सोचने मैं। वाली बात है, आप कह रहे हो कि आपने वैदिक का करा हुआ है, ठीक है जी,
और कई बार नाभि के ऊपर ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ, आपने वहां पर भी रिप्लाई नहीं करा। अगर आपको नॉलेज है तो आपको शेयर करना चाहिए कि हाँ ये चीज है और उसको ऐसे करते हैं। सर मैंने देखा, बट जैसे मुझे अभी मैं नाम पूछ रहा था, मेरे को याद था। नहीं आ रहा था, आपने नहीं बोला, अविनाश जी ने लिखकर भेजा तो मुझे याद आ गया। नहीं सर, मैं भूल गई थी, मैं भी भूल गई अब थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था तो मैंने वो जैसे यूट्यूब पे आपने जाके मैं सर्च कर रहा था क्या नाम है उसका, जैसे मैंने लिखा मेरे को यहाँ आया, उधर अविनाश जी ने लिखकर भेज दिया, क्योंकि 2 वर्ड का नाम था, मेरे को दिमाग से स्लिप हो गया था। नहीं, अभी जैसे कामा आपने कामा बोला कर रहा था लेकिन याद नहीं आ रहा था कि क्या है वो। कई बार होता है ना कि दिमाग में तो है, यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा होता है टंग में। नहीं सर, मुझे वो सब नोट्स निकालना फिर चेक करना बड़ा भारी हो जाता है, तो इस वजह से मैडम मैं पहली बात, कभी भी कोर्स करो ना तो नोट्स को साइड में रख दो। जब भी आप नोट्स को चेक कर रहे हो ना, इसका मतलब आपने यू हैव वेस्टेड योर मनी। नहीं सर, मेरा मेरा हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं भूल नहीं जाती मैडम, मैं हेल्थ के प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने कहीं से कुछ सीखा है और जब हूँ। आपको यूज करना है और आप कापियां उठा रहे हो, इसका मतलब आपने पैसे की बर्बादी करी। नहीं नहीं सर, मैं भूल जाती हूँ, भूलने की है मैडम मुझे। भूलने की बात नहीं है, मैंने जो भी आपको कराया है आप कभी नहीं भूलोगे। है सर, भूलने की मैडम प्रॉब्लम, जैसे एक्सक्यूज अभी आप एक दोगे, आपने मैं 4 दे दूंगा। आप कह रहे हो मैं भूल जाते हूँ, मैं ऐसे एक्सक्यूज दूंगा, आप कहोगे हाँ ये सुनने में भी अच्छा है, नया भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो ये बच्चे इसलिए वाले आप एक्सक्यूज साइड में रख दो कि मैं भूल सर, जाता हूँ इसलिए या आपको मेरे को ज्वाइन नींद आती है, मुझे सुबह उठना होता है, ये सब एक्सक्यूज है। सबको सवेरे उठना है, सबके बच्चों ने स्कूल जाना है। कौन ऐसा है जिसके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? हाँ सर, और इसलिए कौन ज्वाइन। लेडीज है जो सुबह 5 बजे नहीं उठती है? तो ये एक्सक्यूज है कि हमें रात को जल्दी सोना है, सुबह उठना है। हर घर की यही कहानी है। तो आज की डेट में कोई अगर ये बोलता है ना मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो ही इज अ सिली एक्सक्यूज, क्योंकि सबको ही जल्दी उठना है। एक दिन अगर हम भी नहीं उठेंगे ना, तो बेटी को कॉलेज के लिए कैब के लिए छोड़ने जाना है, वो उसकी कैब मिस हो जाएगी। तो सबको अपने टाइम पर उठना है, सारे काम करने हैं। तो ये सब एक्सक्यूज ना जब बच्चे होते हैं ना तब अच्छे लगता है, इस टाइम इस एज में एक्सक्यूज अच्छे नहीं लगते। सीधा यस और नो हो गया तो यस, नहीं हुआ तो नो, खत्म कहानी। सर ये सोनल मैम ने एक नाभि और लिखी है, श्री पर्णी नाभि, ये कौन सी नाभि होती है सर? सोनल जी ने लिखी है तो वही बताएंगे। सोनल जी कहाँ हैं आप? सर मैं यही हूँ। सर मेरे को नाभि के बारे में नहीं नॉलेज है, आपसे ही आज सुना। मैंने नाम सुना था इसलिए लिखा, शायद आप भूल रहे थे नाम, तो वो इसलिए लिखा नहीं, था। ये कौन सी नाभि लिखी है आपने? श्री पारनी नाभि। श्री पार्णी। लकड़ी लकड़ी होती है। ये मैंने कहीं पर सुना था, इसलिए लिखा था नाम। कोई नहीं, जो आपने बताया वही होगा मैंने ना। तो एक मिनट, मैंने तो नाम सुने भी नहीं सुनाए देखा, पे आपने नहीं कहाँ बिलीव लिखा है? एक बार करना नाम चाहिए। देखूं कहाँ लिखा है आपने। कुर्म नाभि के नीचे कहाँ लिखा है आपने? ऊपर 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 सर। अच्छा, श्री पारनी। श्री पार्णी। पता नहीं, मैं तो ये नाम ही आज ही सुन रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है जैसा कि अभी आपने बताया SW के लिए बोलते हो या इसको S के लिए बोलते हाँ हैं, जी, ऐसी कुछ वैसे? अनीता जी आप जो बोल रहे हैं, आप प्लीज, आपको नॉलेज है तो आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालो, सबकी नॉलेज बढ़ेगी। लकड़ी होती है, माता लक्ष्मी की मोस्ट फेवरेट लकड़ी है वो। और इतना है कि बॉम्बे में तो बहुत चलता है, मैं रखती हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स भी बनवाती हूँ, उनकी गुल्लक वगैरह बनती है लकड़ी की, पिरामिड बनते हैं, श्रीयंत्र मतलब सॉरी, ये एक सिर्फ एक वुड का गणपति। नाम है? हाँ, वुड का नाम है श्री बस पर्णी। और कुछ नहीं है ये? नहीं, और कुछ नहीं है। और इसका जो वेस्टेज बचती है ना, वो कारीगर से वो भी मैं लेती हूँ, क्योंकि कहीं भी अगर हवन हो रहा है घर में या बाहर, अगर श्री पढ़ने की लकड़ी नहीं डाली गई उसमें, तो माता लक्ष्मी खुश नहीं होती है उस हवन से। तो मेरे यहाँ मांगने आते हैं, फ्री में देती हूँ मैं श्री पढ़ने की थोड़ी लकड़ी का कौन से पेड़, टुकड़ा। ये कौन सा पेड़ होता है श्री पढ़ने की लकड़ी जो आप ये बता रहे हैं? गुजरात में होता है, जो मैंने सुना है, जो माचिस की तीली में यूज होती है ना लकड़ी, बहुत हल्की होती है, वो श्री पन्नी से बनती है माचिस की तीलियां। सर और ये कैश के आटा साथ के तो रखो ना अपने पीपल वॉलेट की तो में, नहीं होती रखो है? टुकड़ा इधर इस तो लकड़ी का। पॉपुलर से बनती है, पीपल की जो लकड़ी तो नहीं बोल रहे? माचिस की तीली है। नहीं, अब ये नहीं, आगरा मैंने में कभी कैसे प्रोवाइड होगी? सुना है कि माचिस की श्री तीली में पर्णी श्री की पन्नी लकड़ी क्या यूज है जो होती है। वास्तु में यूज किया जाता है? और मंदिर भी बनते हैं अरे तो जो ये गुजरात पूछ रहे हैं गूगल मानसी बाबा जी जी से, गूगल कर रही। गूगल गूगल अब कर रही है, गूगल जी गूगल। कर रहे हो तो कम से कम सबको बताओ तो मत कि आप नहीं, गूगल कर रहे हो। गुजरात में बहुत चलती है, इससे मंदिर बनते हैं। सर, पेड़ इतना को कंफ्यूजन हो रहा है, अरे मैं बोले मैं सर चेक ही सर कर लूं। सर 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 श्री संतरा के पर्णी, पेड़ होते हैं। वो सर पेड़ होता है, संतरा के
नहीं संतरा संतरा नहीं होता सर, श्रीपर्णी सेवर होती है, सेवर एक लकड़ होती है सेवर सर। सेवर बोलते हैं गुजराती इसको। मंदिर भी सर बनते बहुत महंगे आते हैं, मैंने बनवाया हुआ है श्रीपन्नी लकड़ी का ना मंदिर। हाँ जी और हाँ जी छोटा मैम, आप टुकड़ा सही बोल रहे हो। छोटा जी टुकड़ा बिल्कुल। वॉलेट में रखो, कैश के साथ में फाइनेंशियल सक्सेस रहती है। यस वो अनीता मैं मैम, गिफ्ट, यहाँ पर भी वही दिया है, मंदिर में यूज होता है, गूगल बाबा ने यही बताया। हाँ मैंने बनवाया हुआ है ना मंदिर इसका चलो स्पेशली। अमेजोन पर भी हमारे है। डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं इस पे। हाँ जी डॉक्टर साहब बताइए क्या कह रहे हैं आप। सर सही बोल रही है, श्रीपर्णी होती है, वुड होती पेड़ है ये, गंबारी का, ठीक है। और खंबारी। ये हाँ जी, नॉर्थ एरिया में पाया जाता है, पंजाब में भी कई जगह पाया जाता है, हिमाचल में भी होता है, और राजस्थान कुछ एरिया है जिसमें पाया जाता है, गुजरात में भी होता है, यूपी में भी होता है, इन एरिया में पाए जाते हैं। यूपी में किस तरह? सेवन की लकड़ी बोलते हैं इसको, सेवर या सेवन हिंदी में। सर ये ना कोई नहीं, एक्चुअली चलिए हार्ट के आगे लिए यूज बढ़ते हैं। की, ये मैम ने ना सोनल मैम ने पंगा डाल दिया, अब क्लियर करने दीजिए मैम। नहीं, मैंने ये तो हार्ट के लिए नाम यूज लिखा होती है। था मुझे हाँ जी क्या हाँ जी, नहीं पता। आपने वो, हाँ जी, आ, ये हार्ट के लिए यूज की जाती है श्रीपर्णी। सर और भी नर्व सिस्टम के लिए नीचे से ऊपर, और आप समझदार हो। सर हाँ जी। ये जो ब्रह्मा नाभि जो आप जो शिवलिंग वाला जो आपने भेजा था ना, वो नाभि भी इसी लकड़ी से बनती है। हाँ इसका हाँ वेट जी। बहुत कम होता है, हल्की होती है। मतलब वो मेटल नहीं था जो आपने नाभि जो भेजी थी, जो जिस ग्रुप में सर डिस्कस वो किया लकड़ था। से ही बनी होती है, मैंने मेटल की तो नहीं बोला। नहीं मतलब वो इसी से बनी हुई होती है, मोस्टली इसी की होती है वो, क्योंकि जी अभी जी। जो देखो राजस्थान, ये देखो इन्होंने लिखकर भेजा है पूरा के पूरा। ये पनीर उन्होंने ट्री is an ये इतना लंबा लिखा है कि ऊपर ही चला जा रहा है। शिरपन्नी ट्री इज द एशियन एज प्योर एज ए स्केयर as Tulsi and people tree. people. Purna states and the goddess Shri Mahalakshmi himself is present in the Shriparni tree. That is why it's known as the Kalpavriksha. Kalpavriksha of Kaliyug. We are sold, sir. सर ये सब गूगल बाबा जी ने बताया है या चैट जीपीटी ने बनाया है? ये सर गूगल में ही किया मैंने, सर फेसबुक पे। मैं इसको कम से कम 15 साल से यूज करती हूँ लकड़ी को, ट्रीटमेंट में भी मैडम ये आपको फ्री में मिलते हैं ये या हम पैसों लोगों में को लेकर कैसे आते हैं? नहीं पैसों से गुल्लक बनती है, जिसमें लोहा की टच मैम होना ये हम चाहिए। लोगों को कैसे मिलेगी? है आप मैडम बोलो, मैं अब मेरे यहाँ ऑफिस से कलेक्ट करवा लो, मैं टुकड़े दे दूंगी जो पर्स अनीता में जी रख के एक जाते गुल्लक हैं। मेरे लिए बनवा देना। हाँ, तो इसका क्या चार्ज बॉक्स रहेगा? उसमें पीतल पीतल की कीलें यूज होती हैं, लोहा नहीं लगता बिल्कुल उसके अंदर ना। कितने वो की सर रहती है सबका गुल्लक? फायदा करा दिया मैंने। गुल्लक कितने की रहती है ये? आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सबको सब क्लियर है? बिल्कुल। कौन कह रहा है क्लियर है? सर मैंने कहा इस बार। नहीं अभी आपने नहीं कहा, किसी और ने कहा था, पुनीत जी ने कहा था सब क्लियर है। पुनीत जी क्लियर है? लगभग क्लियर ही है। कुर्म नाभि क्यों बनाई जाती है, उसका पर्पस क्या है? कुर्म नाभि हाँ जी। साउथ वेस्ट में आपने कहा उसको एक्टिवेट करने के लिए पूजा स्थान, मतलब जैसे ब्रह्म स्थान पूजा स्थान है, वो साउथ वेस्ट का स्थान है। क्यों एक्टिवेट कर रहे हैं हम? क्यों एक्टिवेट क्यों कर रहे हैं? हाँ हमारा दिमाग खराब है या वैसे ही कर रहे हैं, या सामने वाले के पैसे लगवा रहे हैं? एक्टिवेट जैसे सर ब्रह्म स्थान है तो उसकी, सर ब्रह्म स्थान को छोड़ो, हमने बोला कुर्म नाभि को हम क्यों कर रहे हैं? ये आपने बताया था कि साउथ वेस्ट में उसको। साउथ सर वेस्ट की क्यों कर रहे रेमेडी के हैं? लिए। क्यों हाँ जी? कर रहे हैं? रेमेडी तो है लेकिन कर क्यों रहे हैं? साउथ वेस्ट में दोष है तो ये नहीं बताया आपने। हाइट मतलब मैं बढ़ाने बताऊंगा कि देते वहां दोष है साउथ तभी वेस्ट रेमेडीज को करेंगे। क्या कहते सर हैं, आपका पेट हाइट खराब है तभी तो आप गोली खाओगे या वैसी गोली खा लोगे? माना हम वहां की एनर्जी चेक कर रहे हैं और जो बिल्कुल ही जीरो आ रही है, कुछ आ ही नहीं रहा,
हम वहां की एनर्जी को बढ़ाएंगे ना, सिंपल सी बात है, वहां की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। अब पेट में दर्द हो नहीं रहा, आप डॉक्टर के पास चले गए, गोली दे दो, डॉक्टर साहब ने दी और आपने खा ली। क्यों? क्योंकि उन डॉक्टर साहब ने कहा था खा लो, आपने भी खा ली। मैंने कहा था, आपने कर दिया। लेकिन क्यों कहा ये नहीं सुना। वैसे तो सर जो वास्तु मंदिर जाते हैं उनका तो सिस्टम है कि हम हमारे में सिस्टम यही कि अच्छी बात लगे सभी चीजें अपना लो। आपने कहा साउथ वेस्ट वाले भी कर लो, तो हमने कहने तो इसका भी कोई नुकसान तो नहीं है, नहीं नुकसान तो ये भी कर लो। हम तो इसी पे बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है। सर ऐसे देखो, कभी भी कोई वास्तु वाला आपके पास आता है, कोई चीज बोलता है ये रेमेडीज करनी है, ये पूछो भैया क्यों करनी है, इसका कारण क्या है। जब तक वो ना बताए इसका मतलब वो फ्रॉड है। अगर आपको बताकर जाता है ये प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, बच्चे की आवाज आ रही है। ठीक है जी। अगर आप किसी के यहाँ जाते हो, कोई आपसे क्वेश्चन करता है, आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते हो, इसका मतलब आपको खुद ही नॉलेज नहीं है। और अगर कोई आपके पास आ रहा है, आपने उससे क्वेश्चन करा, उसने बोला बस ये कर लो आपका काम हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, क्या कमी है ये तो बताओ, क्यों करवा रहे हो ये तो बताएगा, या बस ऐसे ही कर लो आपका हो जाएगा। डॉक्टर जाएगा, आपके पेट में दर्द है तभी तो गोली देगा, या वैसे ही पेट में दर्द नहीं है गोली खा लो, आपका पेट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी। और किसको क्लियर है? मानसी मानसी जी को क्लियर है? नहीं सर, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, मैं वही सोच रही थी कि ये कर रही थी, रिलेट कर रही थी, तो मैंने देखा कि उनके किचन में ब्रह्म स्थान आ रहा है, तो उसके लिए उनके क्या किचन में ब्रह्म स्थान आ रहा है? हाँ जी सर। मैडम किचन में ब्रह्म स्थान नहीं आ रहा, उन्होंने जो है ब्रह्म स्थान में किचन बना रखी है। नहीं सर, पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा पार्ट आ रहा है। आ रहा है ना तो, लेकिन ब्रह्म स्थान में तो आना नहीं चाहिए। हाँ सर, फ्लैट सिस्टम है ना सर। सर अगर थोड़ा पार्ट आ रहा होगा तो हाँ, सर अगर थोड़ा थोड़ा पार्ट ही पार्ट आ आ रहा रहा होगा तो जरूरी नहीं है कि स्टोव वाला एरिया ब्रह्म स्थान में आ रहा हो। है। स्टोव वाला एरिया नहीं है, बट बॉल है और थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है, जो आजकल सर देखो, मॉड्यूलर कुछ ना किचन कुछ होता है वजन ना। तो आ रहा होगा ना उसके ऊपर। हाँ जी वजन नहीं सर। आना चाहिए, वो तो हल्का ही होना चाहिए ना। हाँ जी सर, मैं वही सोच रही हूँ, वो आपने बोला ना तो भाई मैं सोच रही थी, 2 मिनट वो विजुलाइज कर रही थी, मैं क्लिक कर रही थी, रिलेट कर रही थी कि कहाँ क्या है। तो मैम ये सेंटर में बनी होगी किचन के? सेंटर में नहीं है, जैसा मनोज भैया ने बोला ना, थोड़ा सा एरिया आ रहा है ब्रह्म स्थान। मतलब लगभग तो सेंटर के, ऊपर येलो लाइट लगा दो ना मैम, लगभग सेंटर उनको के बोलो ऊपर येलो लाइट लगाने तो के लिए इसको। जगह थोड़ी होगी ना, उसके कारण होगा ये, है ना? ऐसा ही हो सकता है। हाँ, वो आजकल फ्लैट सिस्टम में ना, एक साइड में वो टॉयलेट बाथरूम और एक साइड में किचन कर देते हैं ना, तो टॉयलेट बाथरूम के एरिया थोड़ा कम कर देते हैं और किचन के एरिया थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो उसके वजह से वो ब्रह्म स्थान में वो बॉल आ जाता है। नहीं हम वो इस, है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, सोल्यूशन क्या है उसका? भाई सर से वही मैं अभी वही मैं रिलेट कर रही थी, पहले परफेक्ट क्वेश्चन हो जाए तो सर के पास डालो, नहीं तो सर तो फायर सीधे। वहाँ कछुआ रख दो मैडम, कछुआ रख दो, कछुआ रख दो, बढ़िया रहेगा। क्योंकि कछुआ ब्रह्म स्थान मतलब उठाता है, तो जहाँ कछुआ रखने से क्या होगा कि ब्रह्म स्थान का जो भार है वो कछुआ ले लेगा। इसलिए दीवार के पास उसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट तरफ या तो नॉर्थ तरफ उसका फेस होना चाहिए, वहाँ कछुआ रख दो। बेस्ट रेमेडी है ब्रह्म स्थान के लिए। दूसरी रेमेडी है केसर में दूध में मिला के उसको चीटा करो वहीं पे। सर जिन्होंने मुझे दिया है वो बहुत हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है और उनके पास टाइम है नहीं, और उनका 4 साल का बेबी है, तो वो कछुआ भी रखेगा तो बच्चा खेलना शुरू कर देगा। नहीं वो नहीं, कछुआ को चिपका दो ना, मतलब कछुआ को 2 वे टेप से वहीं फिक्स कर दो। नहीं, बेटर है पीला रंग कर दीजिए और इष्ट देव की फोटो दीवार पे लगा दीजिए, जिस भगवान को मानते हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे प्रॉब्लम को। पीला रंग तो जरूरी है बढ़ाना। सर आपकी क्या राय है? नहीं पीला रंग तो मैडम, पीला रंग क्यों अगर कह रहे हो? अगर पीला दीवार रंग तो वाली वहां है पे या पृथ्वी स्थान तत्व नहीं आ है, जाएगा। सिंपल सा है, देखो लाइट लगा दो, ब्रह्मा जी की फोटो लगा दो, ब्रह्मा जी की फोटो में जो दिख रहा है वो लगा दो,
जहां पर आप कोई रेमेडीज नहीं कर सकते वहां कृष्ण भगवान की फोटो लो, वो बांसुरी लो, दो उनको एक्स में मुंह नीचे की तरफ करके उस जगह लगा दो, करेक्ट। और जो रेमेडी सबने बताई सर वो भी इसमें चलती है। ब्रह्म स्थान में जैसे ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट करने के लिए पीला पानी रोज छिड़क दो, केसर वाला पानी छिड़क दो, दूध में केसर मिला के छिड़क दो, बहुत सारी हैं। कुछ नहीं कर सकते हो वहां पर दिया जला दो कम से कम 21 दिन, बहुत से तरीके हैं मैडम, लेकिन जितना वो हल्का रहेगा बढ़िया है। हाँ सर, मुझे एक और किसी से मैंने सुना, मतलब ऐसे ही हमारी बात हो रही थी किसी से, तो उन्होंने बोला कि कछुआ जो है वो मत रखो, क्योंकि कछुआ जो है वो भारी होता है। कछुआ मैडम भारी नहीं होता, कछुआ तो जो है भार अपने ऊपर लेता है। हाँ, पर उसने उनका थोड़ा सा जो बात थी ना सर, आपने जो बोला वो मैं समझ रही हूँ, बट उनका बोलना कुछ और था। पर ठीक मैडम है, 10 लोगों की ब्रह्म 10। स्थान में अगर जगह नहीं है, दीवार आ रही है, तो हम्म जैसे सर ने कल परसों की क्लास में जैसे बताया भी था हम्म कि जैसे ब्रह्म स्थान को चेंज किया जा सकता है, अगर पीतल की पट्टी डाल के उसके सेंटर को शिफ्ट किया जाए, ताकि वो अभी एक प्लॉट है, सपोज कर लो एक फ्लैट है, उसमें एक ही सेंटर आ रहा है, हम उसको अगर पट्टी डाल के उसको दो में डिवाइड करके दो सेंटर इस तरीके से ले लिए जाए। लेकिन इसको करने से ये पहले नहीं ये देखना होगा। पड़ता है कि सारी जोन सब कुछ ही अलग हो जाएगा। हाँ हाँ, वो बिल्कुल नहीं उसी एरिया बिल्कुल। को होगा। कट करना यानी कि स्पेस हाँ सर्जरी करना, वो हाँ इतना इजी नहीं होता। हाँ, नहीं वो होगा। वो जो आप बता रहे हो उससे वो क्या सही होता है, नहीं कई है। बार क्या होता है, जो चीज हमारी पॉजिटिव है हम्म वो भी नेगेटिव में वो चली भी जाती नेगेटिव हो जाती है, बिल्कुल सर, वो तो देखना पड़ेगा है। अगर बिल्कुल इसीलिए जगह इतनी नहीं है। जल्दी हम इसको रेकमेंड नहीं करते। नहीं, मतलब थैंक यू। राजेश मानसी जी उसको मैडम देख ही नहीं देखिए, पाएंगे, राजेश जी मानसी उसको मैडम देख ही नहीं पाएंगे, है जी। क्योंकि उसमें देख ही नहीं पाएंगे उसे, फिर क्या क्या चेंज करेंगे? क्योंकि अगर चलिए अभी अगर उसमें जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में या कहीं साउथ वेस्ट वेस्ट में अगर कहीं लेटरिन टॉयलेट बना हुआ है, जैसे ही आप उसे आधा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी और पार्ट में हो जाएगा आधा करते। नहीं, वो उसी मुताबिक देख के करना पड़ेगा कि हम तो वो क्या बेस्ट पॉसिबल कभी नहीं भी होगा, आपको पॉसिबिलिटी। करना पड़े तो पहले पॉसिबल नहीं दोनों होगा। के 16 जोन बना लो बिल्कुल नए के, सर, मैं वही फिर कह रहा उसके हूँ उसी बाद करो, तरीके से उसके पहले बेस्ट सारा एनालिसिस पॉसिबल। कर लो, उसके बाद करो, ऐसे हाँ, नहीं करना। वो तो प्रैक्टिकल, वो तो पहले उसके करने से पूर्व सारी योजना बना के कि कौन सा चीज कहाँ आ रही है, मेरे को सेंटर कहाँ नहीं लेके नहीं तो शिफ्ट ये करने जितना जाना करोगे बैकफायर कर जाएगा। है। बिल्कुल 100%। बिल्कुल नहीं मैं तो सर वही एक बात रिलेट बताइए कर रही थी सर, चाहिए सर। तो मैं मैप डालूंगी उनका, मतलब ऐसे जो बिल्डिंग का भी मैप उनका बना नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बिल्डर ने दिया है वो वाली चीज उन्होंने मुझे दिया है। तो कैसा है ना कि मैंने देखा कि उनका नॉर्थ वेस्ट जो है वो भी जोन उनका कटा हुआ है, 16 जोन और निकाले हैं साउथ आपने ईस्ट। उनके पहले? हम्म। हाँ सर। आपने निकाले हैं या उनके निकले हुए हैं? नहीं सर, मैंने निकाला, तो मैं शेयर कर दूंगी चाहिए तो कल तक आपको। मैम ग्रुप में चलो, डालिएगा ना। हाँ ग्रुप जरूर। ग्रुप में डालो, सबके सब प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल। उनका जी, और मैंने उनको ये भी बोला है कि थोड़ा आप मुझे ये बता दो कि कितना डिग्री वाइज भी, मतलब उनका वो चेक करने के लिए, और वो सब मैम कुछ। वो तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, वो तो किस तरीके से डिग्री लेके बताएंगे। नहीं नहीं, उनको भी आइडिया है। वो मोबाइल के थ्रू लेंगे तो मैडम चारों तरफ सबसे तो बढ़िया आप वहां मैग्नेटिक जाओ, फील्ड है। उनको बोलो लोकेशन, आपको लोकेशन भेजें और गूगल अर्थ से हम्म कर लो, आप टेंशन नहीं नेट लेना। लॉन्ग लेके गूगल अर्थ हम्म, से करेंगे तो ज्यादा परफेक्ट जी आएगा। जी। आप अगर मोबाइल से लोगे तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, 100% ठीक नहीं होगा। 5 डिग्री का भी अगर एरर आती है तो वो सारे के सारे 16 जोन डिस्टर्ब हो हम्म जाएंगे। हम्म, ठीक है सर, मैं ये डालती हूँ। बिल्कुल। चलो तो अब किसी हाँ को क्वेश्चन रह गया सर, या हम सेशन नीरज को एंड भैया कर कुछ सकते हैं? बता रहे थे, बोलिए नीरज भैया, क्या बोल मैडम रहे थे? मैं खाली ये बोल रहा था, जी। घर पे एक प्रॉब्लम के लिए कम से हम्म कम 20 से 25 रेमेडीज हो सकती है, बट ओके। अपने को वो रेमेडी करनी चाहिए जिससे रिजल्ट भले धीरे आए बट बैकफायर ना हो, जैसे हम्म ब्रह्मस्थान का है या जो मेजर जी पॉइंट्स हैं। जी। इसके लिए जितना लाइट और जितना सिंपल रेमेडी करेंगे उसका रिजल्ट आपको उतना ही बढ़िया मिलेगा। करेक्ट। ठीक है, ओके। वो ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा वो करेंगे तो उसमें बैकफायर होने के चांसेस रहते हैं। सही बोल रहे हो। इसके लिए सिंपल है, थैंक यू सर ने जैसे एवरीवन। बताया लाइट लगा दो, येलो हम्म पेंट कर दो, दिस इज द हम्म बेस्ट ऑप्शन। अगर आप मेजर कुछ करना चाहेंगे, ठीक है, हम्म तो वो हम्म बैकफायर होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। नहीं नहीं, हम्म इसमें एक और भी एक एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट अगर पता चल जाता है तो 5 पीली बिंदी पेंट से बनवा दीजिए वहां पे, वहां का ओके। नंबर 5 होता है और येलो कलर है तो दोनों चीज
मैच हो जाती हैं। 5 गोलाई में पीली बिंदी लगा दीजिए। ओके। मैडम बात वही तो हो वही गया आ ना, गई, मतलब पेंट ही हो आप गया, येलो पेंट ही कलर हो का गया ना। पेंट कर दो, येलो कलर का मैट रख दो, गोल्डन कलर का कर दो, वहां पर बाउंसरी लगा दो, और बहुत है। क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, बहुत है मैडम। सबसे सर बढ़िया कुछ जैसे नहीं कि कर सकते हो, केसर सर वाला एक पानी रोज चीज- छिड़क दो। सर जैसे आपने बताया कि पहले स्टार्टिंग में वो हम लोग एकदम हाई रेमेडी नहीं करनी चाहिए पहले किसी धीरे भी धीरे स्थान स्लो पे, स्लो, अब जैसे धीरे मैडम ने धीरे बताया ना 5 फर्स्ट बिंदी, आप 5 बिंदी लगा दो, टेप गोल टेप काट के लगा दो, किसी भी तरीके से कर बस दो। हो गया। और क्या, हमने ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट करना है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। अब हम सेशन को वेलकम। एंड कर सकते हैं आज का। सर एक और क्वेश्चन है, जो आजकल जो फ्लैट सिस्टम बन रहा है वो वी शेप में आ रहा है, तो उसका क्या मतलब, कैसे उसका ये थोड़ा क्या आ रहा है मतलब? वी शेप में ट्रायंगुलर, आते हैं ना सर, ऐसे घुमा के दे। ट्रायंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर। नहीं नहीं, वी शेप में ऐसे, जैसा अपना ये वी शेप में बनाते हैं ना, ये ओबराय वी गार्डन फॉर जो है वो भी वी शेप में है। वी फॉर वैन। वी फॉर हाँ वी विक्ट्री। फॉर वैन, हाँ वी फॉर विक्की भी होगा। मैडम उससे क्या फर्क पड़ रहा है, शेप कुछ भी हो, हमें तो देखना है कौन सा एरिया कट रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, हमें तो उस हिसाब से रेमेडीज करनी है। अच्छा। हमें तो अपना अपना जो सूत्र है वही लेकर चलना है, वो जिसमें मर्जी हो, कौन सी एंट्रेंस आ रही है, क्या है। ओके। सर उसमें नेचुरल बात है, जब वी होगा तो कुछ ना कुछ कट रहा होगा, कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा, तो ये सर नेचुरली बात है, प्रॉपर सर तो एक होगा बात नहीं। सर एक बात बताइए, जैसे अगर किसी का एक पूरा प्लॉट है, प्लॉट में अगर हमने जीना बीच में से दे रखा है, तो क्या उस एरिया को हम कटा हुआ मानेंगे क्या? नहीं सर, ब्रह्मस्थान को गड़बड़ मानेंगे उसको। ब्रह्मस्थान पे जीना है तो गड़बड़ ब्रह्मस्थान है। पे हाँ वजन गड़बड़। वजन आ गया ब्रह्मस्थान को उधर। गड़बड़ मानेंगे। नहीं, ब्रह्म स्थान पे जीना नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ जैसे कि इस आप जीना तो जीने की जगह पे है, लेकिन क्या उस एरिया को हम कटा हुआ मानेंगे फिर वहां से के नहीं उसको? नहीं नहीं मानेंगे नहीं ना, वो तो बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं। के अंदर ही है, तो वो तो है ही है। अगर वो कहीं किसी दूसरे के पास सर है तो अगर वो, अगर आपका है, सिर्फ आप यूज कर रहे हो तो वो आपका है, हम्म, और अगर सब यूज कर रहे हैं तो वो तो फिर कटा हुआ गया, वो तो अलग ही हो गया, वो अलग हो गया। वो कॉमन है फिर सबके लिए, वो पब्लिक सबके लिए प्रॉपर्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो हमारा ही है तो वो हमारे लिए वो उसमें काउंट होगा। हाँ, और अगर नहीं है तो वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी में काउंट नहीं होगा। तो फिर वो किसी में नहीं होगा, तो वो एरिया कम माना जाएगा, कटा हुआ माना जाएगा, चाहे भले ही वो ईस्ट में आ रहा हो या चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कॉमन है तो वो आपके एरिया में है ही नहीं। वो हमारे में है ही नहीं। ओके सर। चलो, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। कल मिलेंगे रात को सेम टाइम। जरूर जय सभी श्री को राम। शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय जय महाकाल। जय महाकाल। अब एक कोई कहेगा राधे राधे, हम पहले ही बोल दें। जय हिंद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे।